जय श्री कृष्ण। गीता के 7वें अध्याय में जब वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो ज्ञान मैं तुम्हें अपने रहस्य सहित विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर फिर इस जगत में दूसरा जानने योग्य नहीं रहता, वो आखिर कौन सा ज्ञान था और श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे क्या कहा था, इस पर हमें विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धयो यातयामि सिद्धानाम कश्चिन्मम वेति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में, सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक इस ओर बढ़ता है। किस ओर? जिस ज्ञान को, जिस रहस्य को, जिस गीता के मूल ज्ञान को वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को बताने जा रहे हैं। हजारों मनुष्यों में से कोई एक उस ओर यत्न करता है और उन यत्न करने वालों हजारों में से कोई एक उसको प्राप्त करता है और उसको समझ पाता है, और उन समझने वालों में से कोई एक उस ज्ञान को ग्रहण कर उस पर चलता है। अर्थात बहुत से लोग प्रयास करते हैं, बहुत से हजारों मनुष्यों में से कोई एक यत्न करता है और यत्न करने वालों में से कोई एक उस तक बढ़ता है और प्राप्त करता है, और फिर कोई एक उस पर चलता है और उसको अपने व्यवहार में लाता है। और जब उसको व्यवहार में लाता है उस ज्ञान को, तब वो निश्चित रूप से उसका कल्याण का मार्ग खुलता है। तो इसमें क्या कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, उन दो चार श्लोकों पर हमें विचार करना चाहिए। भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, क्या 8 तरह की ये प्रकृति है। कौन सी? भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, मन और बुद्धि। ये 8 प्रकार की प्रकृति से युक्त हमारा ये शरीर है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अपरियमिति स्वाम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते है जगत। यह जो अपरा 8 प्रकार की जो विभक्त हमारी प्रकृति है, ये जो अपरा यानी मल अर्थात पाप युक्त है महाभाव, इससे दूसरी मेरी प्राण शक्ति, प्राण स्वरूप निर्मल अर्थात चेतन जगत अलग है। इन 8 के अलावा प्रकृति है, उसे जान, जिससे ये परिवर्तनशील, क्या परिवर्तनशील है? ये शरीर और ये संसार, ये परिवर्तनशील धारण किया हुआ है। किसने? देखो, शरीर के अंदर 5 तत्व जो अभी बताए, इसमें धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, इसके अलावा मन, बुद्धि और अहंकार। इसके द्वारा ये प्रकृति की जो अष्टधा प्रकृति है, इसको धारण किया हुआ है। किसने? जो इस मल प्रकृति, अपरा प्रकृति से ऊपर परा प्रकृति है, जिसको प्राण कहते हैं। किसने धारण किया हुआ है इस शरीर को? देही कौन है? प्राण। यदि प्राण शरीर में नहीं हो तो ये अष्टधा प्रकृति वाला शरीर किसी काम का नहीं रहता। जब किसी का प्राणांत हो जाता है, प्राण वहां से चले जाते हैं, तो कितना ही प्रिय व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति उस शरीर को व्यक्ति का नाम नहीं देके उसको शव कहा जाता है, और उस शव को कोई भी व्यक्ति अपने घर में नहीं रखता। तो मुख्य चीज क्या है? यह प्राण है, और इस प्राण को ही प्रमुख बताते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यही वास्तव में जानने योग्य है, क्योंकि इस प्राण ने ही धारण किया हुआ है शरीर को। आगे कहते हैं एतद्योनि भूतानि सर्वानित्युपधाराय अहम कृतस्नस्य जगत प्रभव प्रलय तथा। संपूर्ण प्राणियों के ये दोनों परा और अपरा प्रकृति, यानी वो अष्टधा प्रकृति और प्राण, जिसको जीव भी कहते हैं, वो प्राण उत्पत्ति के कारण स्वरूप, इसकी उत्पत्ति का कारण स्वरूप योनि है, इसी के कारण व्यक्ति योनि में आता है। वह समझ, मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय अर्थात उसे अपने आप में लीन करने वाला हूं। कृष्ण कहते हैं कि इसकी योनि
यानी इस सब को उत्पन्न करने वाला मैं हूं और इसको लीनने वाला यानी वापस इसका प्रलय करने वाला भी मैं ही हूं। मत परतरम नान्ति किश्चिदन्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा एवा। हे धनंजय, मुझसे उच्चतर कोई अन्य है ही नहीं। यह सब कुछ सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में पिरोया हुआ है। कैसे? जैसे कि किसी धागे में मणि पिरोई हो, इस प्रकार ये सब कुछ मुझ में पिरोया हुआ है। रहसो अहमैप्सु कौन्ते प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खेम पौरुषम नृषु। हे अर्जुन, जलों में मैं रस हूं। जल में मैं क्या हूं? रस हूं। चंद्रमा और सूर्य में मैं कांति हूं और सब वेदों में ओम हूं। आकाश में शब्द हूं और चारों शब्द व नरों में मैं पुरुषार्थ यानी वो पुरुषार्थ हूं। पुण्यो गंध पृथ्वीयाम च तेजस्वा अस्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्वी तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध जो पृथ्वी की मूल गंध है वो मैं हूं और तपस्वियों का तप मैं हूं और प्राणियों का जीवन अर्थात प्राण भी मैं ही हूं। और इस प्रकार से जो भी प्रधान चीज यानी मैं क्या हूं? बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। यानी इन सब का बीज स्वरूप मुझको जान। जो सर्वभूत यानी सब प्राणियों के अंदर जो है वो बीज मुझे समझ अर्जुन। और जल बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भारत, मैं बलवानों की कामना और अभिलाषा रहित बल और सब प्राणियों का धर्मानुकूल कामना मैं हूं। अर्थात श्री कृष्ण यहां यह कहना चाहते हैं कि जो जो भी प्रधान चीज है मूल बीज इसकी मैं हूं। आगे चल के वो ये भी कहते हैं माया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में माया दक्षिण प्रकृति यानी ये सारी प्रकृति, माया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम, ये चराचर सारे जीव हेतु नानेन कौन अलग अलग अपने अपने भांति भांति प्रकार के लिए ये सब जाते हैं और अंत में मुझ में ही समापन हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो है वो मेरे अनुसार ही मेरे पास ही होता है। और अर्जुन को ये विश्वास दिलाते हैं कि तुम बिल्कुल भी भय खाने की या डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इसी में आगे चल के वासुदेव श्री कृष्ण उनको ये समझाने का प्रयास करते हैं जो हम पहले भी उस श्लोक को बहुत ज्यादा बोलते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो लोग जैसे जिस भावना से जिस तरीके से जिनको पूजते हैं वो वैसे ही हो जाते हैं। कैसे? क्या कहते हैं वो? देखिए, इसका श्लोक नंबर 21 है। वो कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धार्चितमीक्षति तच्च तच्च चलाम श्रद्धाम तामे विद्यामहम। जिस जिस प्रकार शरीर को भोगता हुआ जो जो श्रद्धा से पूजन करता है, पानी को, पत्थर को, पेड़ को, पहाड़ को, नदी को, किसी का भी जो पूजन करता है उसकी उस श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं मैं। उसकी उस श्रद्धा को वहीं स्थिर कर देता हूं। से तया श्रद्धया युक्त श्राद्धान मीयते लभते च तत् कामान नेव विहितानि तान। यह उपयुक्त श्रद्धा में स्थिर भक्त उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता की आराधना चाहता है और उस आराधना में मुझसे ही विधान किए हुए उन इच्छाओं को निश्चित रूप से पाता है। अर्थात ये कहना चाहते हैं कोई भी कुछ भी कहीं भी किसी भी जगह अपनी श्रद्धा टिकाता है, चाहे वो पहाड़ में, नदी में, वृक्ष में, आकाश में, धरती में, मूर्ति में, जल में, उसकी श्रद्धा को मैं वहां स्थिर करता हुआ मेरे द्वारा ही उसको वहां पर फल दिया जाता है। पर इस प्रकार से किया गया उनका आराधना सीधी मेरे आराधना के बजाय शास्त्र सम्मत नहीं है। अर्थात भजन करने के लिए भक्त को सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो सीधा भगवान से जुड़े। जय श्री कृष्ण।